10 साल की बेटी, उसके अंदर गंदी हरकतें हो रही हैं, हीरो हीरोइन कर रहे हैं। अब्बा भी बेगैरत वहीं बैठा है, अम्मी भी वहीं बैठी है, भाई भी वहीं बैठा है, चच्ची भी वहीं बैठी है। चचा वो सब पूरा खानदान बेगैरत है भाई, एक ही बेगैरत थोड़ी है। अम्मी देख रही थी, वो 10 साल से देख रही थी कि जैसे ही अम्मी देखती है हीरो हीरोइन नहीं मिले तो अम्मी रोने लगती है, इमोशनल सीन पर अम्मी के आंसू आने लगते हैं और उसके बाद वो अपनी आंखों के आंसू पहुंचती है। बेटी नोटिस कर रही है, अब्बा भी खुश हो गए जब हीरो हीरोइन भागे, अम्मी भी खुश हो गई। यही वाहियात चीजें देखते देखते वो जवान हो गई, उसके जज्बात बर्बाद हो गए। उसने सोचा कि चलो भाग जाओ, अम्मी तो खुशी हो जाती है, अब्बा भी खुश हो जाते। अब वो भाग गई, अम्मा कह रही हाय मेरी नाक कट गई। अरे तो तूने खुद कटाई ना, किसी ने कहा था तुझे कटाने के लिए। अगर तू टीवी के सामने रोने के बजाय मुसल्ला बिछा के अल्लाह के सामने रोई होती तो तेरी बेटी भागती नहीं बल्कि तेरा सर फखर से बुलंद करवा देती। गैर मुस्लिम के साथ चली गई, फला की चली जाएगी, मुसलमान की लड़की। मुझे पहले बड़ा अफसोस होता था, बाद में मैं इसके जब अंदर गया हूं तो मुझे अब ज्यादा अफसोस नहीं होता। अब मुझे तो इनकी बेगैरती पे शर्म आती है। गैर मुस्लिमों घर चली गई होगी जिसने इस्लाम समझा ही नहीं होगा। एक लड़की गई थी गैर मुस्लिम के साथ, मैंने उससे पूछा तुम जानती हो सैयदा खदीजा को? बोली कौन है? मैंने उससे पूछा तुम जानती हो अम्मी आयशा को? बोली कौन है? मैं तो नहीं जानती। मैं कहा तुम नबी की बेटी सैयदा फातिमा को जानती हो? बोले मैं तो नहीं जानती, मुझे तो नहीं बताया कभी किसी ने। स्कूल भेज दिया, दुनियादारी सिखाई, बड़े खुश होते हैं गैर मुस्लिम भाई, हमने मुसलमान लड़कियों को कन्वर्ट कर लिया। मैं कहता हूं इन्हें होश के नाखून लो, तुम्हारी औकात नहीं जो तुम मुसलमान लड़कियों को कर लो। तुमने किसी कमजोर को छीन लिया, किसी को पैसे के लालच में, किसी लालच में तुमने उसे गुमराह कर दिया, उसने इस्लाम सीखा ही नहीं था। वरना खुदा की कसम जो इस्लाम सीख जाए वो जान देता है मगर इस्लाम नहीं देता। और बहुत बड़ी मिसाल है ये फलस्तीन, गाजा पट्टी, कोई भी जाके देख ले, अब 20 रिसर्च कर ले, 60,000 बच्चे वो मरे हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है, वो शहीद हुए। और वो ऐसे ही नहीं मरे जैसे हमारे और आपके यहाँ मौत आ रही है, नहीं, उनके ऐसा होता है कि वो माएं अपने बच्चों को उठा रही हैं तो किसी का हाथ आ रहा है और किसी की टांगें आ रही हैं। और आप भी तो बच्चे वाले हो, मैं भी बच्चे वाला हूं। जब लाशें साल में मिले बच्चों की, वो भी दूध पीते हुए बच्चों के, 3-3 साल के, 4-4 साल के बच्चे, कि वो उठाए माए, मगर वो औरतें एक एक ब्रेड पे 3-3 लोग हैं। उन्होंने जाने दे दी, दुनिया छोड़ दी, मस्जिद अक्सा नहीं छोड़ी। हमने सारी अपने मोहल्ले की मस्जिदें छोड़ दी और हम कह रहे हैं हमें फलस्तीन का दर्द बहुत है, फलस्तीन की तकलीफ बहुत है। उजड़े हुए उनके मोहल्ले, उनकी लाशें निकल भी नहीं रही हैं, किसी को तकलीफ कोई नहीं। मगर मेरे हुजूर फरमाते जब मेरे उम्मती के पांव में कांटा लगता है तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है। जरा गौर तो करें आप। हुजूर ने फरमाया जब मदीने के हालात बिगड़े ना सहाबा तो तुम मुल्क शाम चले जाए। अर्ज की हुजूर जब शाम के हालात बिगड़े तो कब मेरी उम्मत पे बड़ा नाजुक वक्त होगा, दुआ करना फिर मेरी उम्मत के लिए। मगर उन लड़कियों का जो मैंने पैगाम पढ़ा है वो मैं सुनाना चाह रहा हूँ आपको। उन्होंने ये कहा कि हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सोते हैं, काश ये जो शादियों में बेहुदा बन के फिर रही है लड़कियां, इनको ये बात मैं समझा पाता। जिन्होंने अपने जिस्म पे टाइट लिबास पहन लिए, सख्त फिटिंग के लिबास, इनको मैं ये बात समझा पाता। वो बुर्का ओढ़ के सोती है। कहा क्यों? इस वजह से कि जब हम जाएं, वो कहती जब हमारे ऊपर बम गिरता है तो मलबे में से लाशें निकलती, हम बुर्का ओढ़ के वजह से सोते हैं कि जब रात को बम आके गिरे और सुबह को हमारी लाशें निकाली जाए तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। फिलिस्तीन वालों, तुम पे अल्लाह रहम करे, तुम हो तो शहीद गए, मगर हम जैसे निकम्मों को जिंदगी का शऊर सिखा गए। लोग यही तो सोच रहे हैं यार, ये बताओ कि जब एक जालिम के सामने गुलाम हुसैन का ये हाल है तो करबला में हुसैन का हाल क्या होगा? और किसी को कोई अफसोस नहीं है, हमें तो कोई अफसोस नहीं है। इधर देखो तकरीर में तो सभी सुनने वाले भी अच्छे लग रहे हैं,
तकरीर करने वाला भी अच्छा लग रहा है, सभी अच्छे लग रहे हैं, सभी नेक हैं। हमारी पोल खुलती है जब हमारे यहाँ शादी होती है, हम कितने नेक हैं। ये देखो जरा तवज्जो करो, मेरी बहनें गौर करेंगी और आप भी। ये देखो, ये मर्द की नमाज है, अल्लाहु अकबर, ये मर्द की नमाज है। ये तकबीर ओला कहेगा वो यहाँ हाथ लाएगा पहली तकबीर। और औरत के लिए ये हुक्म नहीं है, औरत के लिए बस ये हुक्म कि वो हाथ यहाँ तक लाए, बांध ले अल्लाह, बस अल्लाह। मर्द हाथ फैलाया है, ऊपर ला रहा है अल्लाहु अकबर, औरत बस यहाँ तक। क्यों? अल्लाह जानता है औरत के जिस्म की बनावट और है, मर्द के जिस्म की बनावट और है। अल्लाह नहीं चाहता औरत नमाज पढ़ते में भी बेपर्दा हो, इसलिए मर्द का तरीका और है, औरत का तरीका और है। ठीक है। अगर औरत ऐसी जगह वुजू करने जा रही है जहां मर्द उसे देखेंगे और उसकी हाथ की कलाई खुलेगी और उसके अलावा कोई दूसरी जगह है नहीं वुजू करने का, और भी कोई तरीका मजबूरी है कि यहीं पे हाथ खोलेगी, गैर मर्द देखेंगे, तो उलमा फरमाते हैं फिर वो वुजू ना करे बल्कि तयम्मुम करके नमाज पढ़े, अपना हाथ किसी को नहीं, ये कलाई ना दिखाए। और ये यहां तक कटी हुई आस्तीन, ये हराम, सख्त हराम। और छोटी बच्चियों को जो अंग्रेजी के कपड़े पहनाते हैं, ये सख्त हराम काम कर रही है। ये अपने जहन्नम में जाने का, अल्लाह को नाराज कर रही है। ये हुजूर फरमाते हैं, अम्मी आयशा फरमाती है, एक औरत ने अपने पैरों में मर्दों का जूता पहन लिया, हुजूर ने लानत फरमाई उस पर। क्या फरमाई? बोलो, लानत फरमाई। यानी मर्दों को मर्दों का लिबास, औरतें अब अपनी छोटी छोटी बच्चियों को टॉप जींस पहनाने वाली बच्चियां, ये सुन ले। एक लड़की को मैंने टोका था, उसके माँ बाप नहीं माने, आज वो गैर मुस्लिम के घर में। मैं अर्ज करता हूँ, अपनी बेटी को 6 साल की उम्र में चादर पहना दो, मेरा गारंटी के साथ कह रहा हूँ मर जाएगी मगर कभी बेपर्दा नहीं हो सकती। आप समझ रहे हो? मर्द की नमाज अलग, औरत की नमाज। और ये शादियों में जो मेकअप करके जाती हैं औरतें, इन्हें कोई समझाए। मेकअप का मतलब इतना सा होता है कि आदमी के लिए चेहरा अपना अच्छा करे ताकि उसका आदमी की तबीयत न भटके, इधर उधर दिमाग न जाए, अपनी औरत से मोहब्बत बढ़ जाए। ये इतना शरीयत ने इसको रखा था। और आला हज़रत फरमाते हैं, जब औरत अपने मर्द को दिखाने के लिए मेकअप करती है तो अल्लाह उसे हर बार देखने के सदके में एक सदके का सवाब अता फरमाता है। एक बार आईना देखेगी तो एक सदके का सवाब। अब जिसके लिए मेकअप रवा था उसके लिए तो हुआ नहीं, और तलाक हो गई, तलाक तो होनी थी भाई। जिसके लिए मेकअप होना था उसके लिए तो हुआ नहीं। जिसने कपड़े ला के दिए मेहनत की कमाई के, उसे तो दिखाए नहीं कपड़े बना के। ये तो शादियों में तैयार होती थी। एक साहब मुझसे कहने लगे, मेरी शादी में तैयार होकर जा रही थी, पड़ोसन ने बिगाड़ दिया। तो मैंने मुझसे बोली कैसी लग रही हूँ? मैंने कहा बेगम मैं तो सुबह भी घर पे होता हूँ, शाम भी घर पे होता हूँ, जब चाहे पूछ लो कैसी लग रही हो। अब तो तुम उन लोगों से जाके पूछो शादी में लफंगों से जो औरतों को ताकने आते हैं, वो तुम्हें बताएंगे तुम कैसी लग रही हो। मेरे लिए थोड़ी सजी हो जो मुझसे पूछ रही हो। शरीयत ये कहती है कि अगर ये मौलाना रागिब साहब अपनी बीवी को हरम शरीफ लेके जाएं, मक्का शरीफ में, और सफा मरवा, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, सफा मरवा अल्लाह की निशानी है। अब ये अपनी बीवी को लेके गए और वहां पे लगी हुई है एक लाइट, और लाइट है वो ग्रीन, और ग्रीन लाइट पे ये दौड़ने लगे। इनकी बीवी भी दौड़ी। तुम नहीं दौड़ोगी? नहीं दौड़ूंगी। खातून इब्राहिम तो दौड़ी थी, हजरत हाजरा दौड़ी थी, खातून इब्राहिम की बीवी, तो आपकी बीवी क्यों नहीं दौड़ेगी? कह लगे वो दौड़ी थी, अकेली थी, तुम दौड़ोगी तुम्हारी बेपर्दगी हो जाएगी। अल्लाह नहीं चाहता कि औरत मक्के में भी बेपर्दा हो, इसलिए मर्द का हज अलग कर दिया, औरत का हज अलग कर दिया। अच्छा आखिरी बात और कर लूं आपसे, दिल लग रहा नहीं लग रहा आप लोगों का? भाई बताओ कितनों का दिल लग रहा है आप लोगों का? माशाल्लाह, चलो ठीक है, आखिरी बात और। हुजूर की बेटी की शादी हुई, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा, जिसका आंचल न देखा महो महर ने,
ये कोई ऐसे ख्याली शेर वेर नहीं है, आला हज़रत ख्याली शायरी नहीं करते। फरमाते जिसका आंचल न देखा मोहमहर ने, यानी न सूरज ने देखा न चांद ने देखा। एक दिन ईद का दिन था, हुजूर ने फरमाया फातिमा रात चांद देखा था, तुमने चांद देखा? अब्बा मैंने नहीं देखा। और मेरी बेटी क्यों नहीं देखा? पूरे मदीने ने देखा, सारी दुनिया ने चांद देखा, तुमने क्यों नहीं देखा? कहा अब्बा गैर मर्दों ने चांद को देखा था, इसलिए मैंने चांद को नहीं देखा। मेरा इमाम बोला जिसका आंचल न देखा मोह में। हज़रत अली कहते मेरी बारात शादी हो रही है, और बताओ तो बारात जा रही हुजूर के घर, दूल्हा है अली, बाराती है हजरत अबू बकर सिद्दीक, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, उमर फारूक आजम, उस्मान ज़ुन्नूरैन, ये तो बाराती हो गए। और इंतजाम कौन देख रहा है बारात का? बिलाल हबशी इंतजाम सारा देख रहे हैं, सलमान फारसी इंतजाम सारा देख रहे हैं, अबू सईद खुदरी इंतजाम सारा देख रहे हैं। और काजी कौन है? मेरे मुस्तफा जाने रहमत मियां। जब दुल्हन फातिमा हो, बाराती अबू बकर उमर हो, जब इंतजामिया हजरत बिलाल हबशी हो, और जब काजी मेरे नबी हो, दूल्हा अली हो, तो फिर अल्लाह बच्चे भी तो हसन हुसैन अता करता है ना। सुभान अल्लाह। इकबाल कहता है लोग मुझसे कहते हैं करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने हक अदा कर दिया, तो मैं कहता हूं यार अधूरी बात क्यों करते हो, पूरी करो। पहले मदीने में अली ने बाप होने का हक अदा किया है, फातिमा ने मां होने का हक अदा किया, फिर हुसैन ने बेटे होने का हक अदा किया। आखिरी रिवायत बयान कर रहा हूं, हालांकि मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है तकरीर में लगते लगते, मगर फिर भी अल्लाह का शुक्र है मैं बोल दिया। आपको बुरी तो नहीं लगी मेरी कोई बात? अभी आखिरी बात और सुनो, हमारे हुजूर की बेटी की शादी कितनी सादा है कि हजरत अली दूल्हा बन के गए, अपनी ज़रा बेची है, उसी का सारा इंतजाम हुआ है, उससे जरूरत का सामान खरीदा गया है ना, वही तो है सब जरूरत का सामान, उससे खरीदा गया, वही जहेज है। गए हजरत अली, कहते हैं मैं अपने कमरे में गया तो मैं अपनी बीवी को देख के रोने लगा, तो मेरी बीवी घबरा के उठी, मेरा हाथ पकड़ के बोली कि आपको ये शादी पसंद नहीं जो आप रोते हैं? मैंने कहा ना ना, हुजूर ने बड़ा एहसान किया है जो आपका रिश्ता मुझे दे दिया, और आपने भी बड़ा अली के ऊपर एहसान किया सैयदा। तो कहा तो फिर आप रोते क्यों हैं? इस वजह से कितनी भी गरीब लड़की हो, उसकी दिल की ख्वाहिश होती है, तमन्ना कि जब मैं दुल्हन बनूं तो जोड़ी एक नए कपड़े हो, कुछ मुझे कपड़े अच्छे पहनने के हो। मगर मैं देख रहा हूँ नबी की बेटी दुल्हन बन के आई है, मगर जो चादर है उसमें 17 तहमत लगे हुए हैं, मगर चेहरे पर कोई शिकन नहीं। फातिमा आपके सब्र को देख के रो रहा हूँ, और हुजूर ने तालीम जो दी उसको देख के रो रहा हूँ। हजरत फातिमा आगे बढ़ी, आंखों में आंसू ला के बोली, मेरे अब्बा फरमाते हैं फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह तो सजदों से राजी होता है। हजरत अली कहते हैं हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही थी, लो आखिरी बात सुन, आपको भी जाना है मुझे भी जाना है। हुजूर की बेटी गई है 26-27 साल की उम्र में, और कोई बीमारी नहीं थी, हुजूर का गम बर्दाश्त नहीं हुआ, अपने अब्बा के गम में 6 महीने मुस्कुराई नहीं, बाप के गम में। हजरत अली से कहती थी आपके दिल ने गवारा कैसे कर लिया, मेरे अब्बा को आप कब्र में छुपा है, मिट्टी में छुपा है। एक दिन बड़ी खुश थी, हजरत अली ने देखा, कहली मैं आज मैं दुनिया से चली जाऊंगी, क्या हुआ मेरी फातिमा? आज अब्बा को ख्वाब में देखा कुछ ढूंढ रहे थे, मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढ रहे हैं? कहा मेरी बिटिया फातिमा तुझे ढूंढ रहा हूं मेरी बेटी, मैं चली जाऊंगी। और कहा मैं सारा तैयारी कर ली, मैं नहा भी ली हूं, मौत करीब आ रही है, मैं नहा भी ली हूं अपने हिसाब से, और उसके बाद मैंने सारा काम कर दिया घर का, कपड़े उपड़े सब ठीक से मैंने कर दिए। मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना, मेरी ज़ैनब का, और अली दूसरा निकाह कर लेना। और फिर उसके बाद रोने लगी, जब वो रोई अस्मा बिनते उमैस हजरत अबू बकर सिद्दीक की बीवी, वो कहती है मैं खादिमा थी, मैंने पूछा क्या फातिमा मौत से डर लगता है? ओ सुनो डर नबी की बेटी का, नहीं नहीं मौत से डर नहीं लगता। का फिर का मुझे इस बात का डर है जीते जीते, और सुनना कितनी बड़ी औरत बात बता रहा हूँ नबी की बेटी की, कौन है फातिमा तुज ज़हरा की तरह, वो लोग कौन है ऐसा जो ऐसी सोच रखे? का मैं सोच रही हूँ जीते जीते पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है और जब
कफन डलता है तो जैसे मैयत मोटी होती है तो मोटा उसके ऊपर तन जाता है कफन। मैं सोच रही हूँ जीते जी तो पर्दा किया, इंतकाल के बाद जब जनाजा निकलता है तो कांधा हिलता है तो मैयत हिलती है। मैं सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये न पता चल जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है।